हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 14 एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ सीबीएसई आईसीएसई वाले भी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि सारे कोर कंसेप्ट है। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए इसलिए मैंने जोड़ दिया है ताकि वहां के उस पैटर्न पे बनाया गया वीडियो है। बाकी आप लोग समझने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, बाकी दूसरे मीडियम वाले। तो आप समझिएगा बात को, क्या चीजें मैं बोल रहा हूं यहां पर। आपको 2023 के हिसाब से, 2023 क्यों बोला सर आपने, अभी तो 2022 चल रहा। नहीं बेटा, आपके एग्जामिनेशन 2023 में होगी। 10th मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। अध्याय 14 बात करेंगे हम यहां पर, अध्याय 14 की, मतलब यूनिट चैप्टर नंबर 14 हम यहां पर बात करेंगे, और वो है सांख्यिकी, जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टैटिक्स। टोटल ये 5 मार्क्स का इस बार आपको आएगा। टोटल ये 5 मार्क्स का इस बार आपको आएगा, और इस 5 मार्क्स में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 4 मार्क्स का रहेगा। मतलब ये है कि 1 मार्क्स का तो आपको लगभग फार्मूला ही पूछ लेंगे। वो देखो, मैक्सिमम टाइम फार्मूला आया है, जो मैं फार्मूला लिखूंगा, मतलब इसमें कवर आपको करवा दूंगा। क्या चीज आएगी, वो कवर आपको करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आएगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, बड़ा प्रश्न आने वाला है, बड़ा क्वेश्चन आने वाला है आपको एक। मतलब आपको यहां से स्टैटिक्स में से, सांख्यिकी में से एक बड़ा क्वेश्चन मिलेगा। एक बड़ा क्वेश्चन यहां से मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। चलो, यहां पर मैक्सिमम टॉपिक, यहां पर 3 टॉपिक आते हैं। मैक्सिमम 3 टॉपिक पर हम यहां पर बात करते हैं। एक तो होता है माध्य, एक होता है बहुलक, और एक होता है माध्यिका। क्या होता है, माध्यिका। माध्यिका में कुछ चीजें अभी ग्राफिकल चीजें लेस हुई है। ग्राफिकल चीजें यहां से कुछ लेस हुई है इस बार के सिलेबस में। तो माध्यिका में से कुछ लेस हुआ है, बाकी ये दोनों आप पूरे करेंगे। और माध्यिका में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं करेंगे। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। सबसे पहले एक आईएमपी फार्मूला है, उसको आप उतार ले, बहुत अच्छे से उतार ले। आईएमपी फार्मूला उतारेंगे आप, और इसका मतलब होता है, देखो एक्स पे बार लगा है, इसको बोलते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी फार्मूला उतारेंगे आप। सर हमें ये नोट्स चाहिए, तो कहां से मिलेंगे? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हमारी ऐप का, एप्लीकेशन का आपको मिलेगा। वहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप, ये सारे नोट्स आपको टॉपिक वाइज वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां पर जाना, फ्री रिसोर्सेस में जाओगे तो आपको ये नोट्स वहां पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज पेड करना है, बहुत कुछ कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां तक हो सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। चलो सर, ये पहले से लिख के रखते हो आप? नहीं बेटा, ये हमारे क्लासरूम नोट्स हैं। एक क्लासरूम के नोट्स लिख करना एक किसी भी एजुकेटर के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि क्लास में जो आप पढ़ा रहे हो वही बाहर बच्चे को मिल सकता है, लेकिन एक टीचर वही होता है जो कि एजुकेशन में आपको जितना याद है वो बाहर तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। हाँ, रही बात नोट्स वगैरह की, मेन चीज होती है, उसके बाद भी नोट्स होते हैं, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस और होते हैं, वो सारे क्लासरूम में होते हैं, लेकिन वो हम एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप क्लास आ रहे हो तो ही आपको पूरा पढ़ना है। आपको यहाँ पर भी मैं पूरा का पूरा कंटेंट डाल दूंगा। मेरी पूरी टीम तैयारी कर रही है, दूसरे भी आपको सब्जेक्ट के चीजें मिलती रहेगी। अब आगे चलते हैं अपन। चलो बेटा, एक क्वेश्चन है आपके पास जो 2022 में आया था। आप सर्च कर सकते हैं आपकी गाइड वगैरह या फिर पिछले पेपर्स में। 2022 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि नंबर ऑफ विकेट्स। देखो क्या होता है बेटा, इसकी थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक क्रिकेटर जो होता है, या बॉलर जो होता है, क्रिकेटर ही बोलते हैं उसको अपन। एक क्रिकेटर जो होता है ना, उसका एक भविष्य होता है, जिंदगी होती है। अब कोई क्रिकेटर शुरुआत में ही मतलब क्या हो जाते, फेल हो जाते एक तरह से, तो वो करीब 20-25 विकेट लेकर ही अपना करियर खत्म कर देते, रिटायरमेंट ले लेते हैं, या उनको खिलाते ही नहीं है टीम वाले, इंटरनेशनल टीम वाले। कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिनने 100-150 विकेट लिए, उसके बाद उनने मैचेस छोड़ दिए या फिर रिटायरमेंट ले लिया। तो कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं जिन्होंने लगभग आप ये बोल सकते हो कि 700-800, जैसे कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने विकेट खूब लिए हैं, है ना। हरभजन सिंह की बात कर सकते हैं अपन,
उधर से अपन मोथिया मुरलीधरन जो श्रीलंका के हैं, सेन वार्न जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विकेट लिए हैं। ठीक है, तो अनिल कुंबले, सॉरी नाम कैसे भूल गया, अनिल कुंबले करके एक है। आपकी एज तो मतलब ये समझो कि आप उस चीज को नहीं पहचानते हो, लेकिन जो भी पुराने लोग अगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो उनको पता है, पुराने तो नहीं, मेरी एज के लगभग अपन भी पुराने हो गए, तो वो लोग देख रहे होंगे तो उनको पता है कि इन लोगों ने विकेट बहुत लिए थे, तो 600-700 विकेट ले गए यार बेटा अपनी जिंदगी में, और कोई 6 विकेट नहीं ले पाता है यार, है ना। ठीक है, तो आपको पोजीशन समझा दी मैंने। तो हुआ क्या था बेटा कि ये जो विकेट वाला सिलसिला था, तो विकेट की संख्या जैसे 20 से 60 विकेट लेने के बाद 7 बॉलर रिटायरमेंट ले चुके थे। कितने बॉलर है, नंबर ऑफ बॉलर मतलब गेंदबाजों की संख्या, 20 से 60 विकेट लेने के बाद उतने बॉलर ने क्या करा था, रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद 60 से 100 विकेट लेने के बाद 5 बॉलर ने रिटायरमेंट लिया अभी तक, ऐसा एक डेटा निकाला, कहीं का किसी क्षेत्र का निकाला होगा। 100 से 150 विकेट लेने वाले 16 बॉलर थे, 150 से 250 विकेट लेने वाले 12 बॉलर थे, बॉलर मतलब गेंदबाज। 250 से 350 विकेट लेने वाले 2 बॉलर थे, 350 से 450 विकेट लेने वाले 3 बॉलर थे। तो टोटल कितने बॉलर हो गए यहाँ पर, टोटल तो बहुत सारे बॉलर हो गए हैं सर, लेकिन टोटल प्लेयर हमको पता होना चाहिए यहाँ पर, वो हम निकाल लेंगे। चलो ठीक है, तो टोटल प्लेयर इतने हैं और उन्होंने इतने विकेट लिए हैं, मतलब 7 विकेट इतने बॉलर, इतने विकेट 7 बॉलर ने लिए, इतने विकेट इतने बॉलर ने लिए। ये डेज का मतलब क्या है सर, माइनस है क्या, बेटा माइनस नहीं कहते इसको। 100 से 150, अब 100 से 150 में 100, 101, 102, 103, 105, 110, 140, 145 ये सब आ जाते हैं बेटा। ठीक है, 150 से 250 के बीच में कहते ना कि यार अच्छा बता कि यार ये इस प्लॉट की कीमत कितनी है, अरे यार मेरे को जहां तक लगता है यार 2 से 3 लाख रुपए होगी, 2 से 3 लाख, तो 2 लाख ढाई भी हो सकती है, 2.25 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में। चलो अब आपको एक फार्मूला याद रखना है जो कि अभी हाल मैंने करवाया है, उस हिसाब से आपको सबसे पहले मैं ट्रिक बताते जाऊंगा आपको। सबसे पहले ये वाली जो चीजें, ये ऐसी की ऐसी उतार लेंगे हम, ये वाली जो चीजें हैं ये ऐसी की ऐसी उतार लेंगे हम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एफआई करके ऐसे कैसा उतार लेंगे। देखो ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां क्या करा आपने, ये ऐसा कैसा कॉपी करा कि नहीं करा। देखो 20 60 20 60 60 100 60 100 100 150 100 150 150 250 150 250 250 350 250 350 350 450 350 450। ठीक है, अब इसके सामने जस्ट इसके बॉलर लिख लो, इसके 7 है तो इसके 7, फिर इसके 5, फिर इसके 16, फिर इसके 12, फिर इसके 2, फिर इसके 3, फिर इन सबको प्लस करेंगे हम, इन सबको प्लस, तो 7 और 5 12, 12 और 16 सर 12 और 16 होता है यहाँ पर 28, 28 और 12, 28 और 12 हो गया अपना 40, 40 और 2 42, 42 और 3 45, तो टोटल कितना आ जाएंगे 45। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना आ गया 45 आ गया। कितना आ गया, अगर आपको ये नहीं दिख रहा हो तो ये 45 है 45 है। फिर आप आ गए यहाँ पर वर्ग अंतरा चिन्ह पर, मतलब क्या आ गया, क्लास मार्क आ गया यहाँ पर, आपका क्या आ गया यहाँ पर, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं सर, देखो बेटा क्लास मार्क निकालने का सबसे आसान तरीका, आप xi निकाल रहे हो ना, तो ये एक तरह से x1 है, ये एक तरह से x2 है, ये एक तरह से x3 है, ये एक तरह से x4 है, ये एक तरह से x5 है, ये एक तरह से x6 है। i की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से निकाल सकते हो। ये xi है ना, तो इस i की वैल्यू क्या हो सकती है, इस xi में i की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, आगे तक आप जा सकते हो। यहां तक क्लियर है। अब देखो बेटा x1 निकालने के लिए आपको इस इंटरवल पर जाना पड़ेगा 20 से लेकर 60 तक, तो आपको 20 प्लस 60 करना है, माइनस नहीं है, डे से हो, तो 20 प्लस 60 करना आपको, बटे 2 करना है, डिवाइड में 2 करना है। 20 और 60 कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है, 80 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 80 डिवाइडेड बाय 2 जब हुआ, 2 से 80 जाएगा तो 40 आएगा, 2 से 80 जाएगा तो 40 आएगा, मतलब 40 आएगा। 2 के पहाड़े में 80 40 बार में आता है, तो वो 40 यहां पर लिख दो। आगे बढ़ते हैं, x2 की बात करते हैं। आप किसकी बात करेंगे अपन, x2 पे जाएंगे, कैसे निकला ये 80, तो 60 और 100,
60 और 100, 60 और 100 कितना होता है 160, 160 डिवाइडेड बाई 2, 160 में किसका भाग देंगे 2 का, 2 एकम 2, फिर ये 160 में भाग देंगे तो कितना आएगा 80, तो 80 का लिखा, 80 का लिखा, यहां लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में x3 निकालने के लिए क्या जाएंगे अपन, ये 2 और 3, 100 और 150, 100 प्लस 150 हो गया 250/2, कितना आएगा 125 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। फिर उसके बाद तो ऐसे ही कर लेंगे 150, 250, तो 150 और 250 होता है 400, 400/2 करेंगे, 150 और 250, 400, 400/2 करेंगे तो 200 आ जाएगा, 250 और 350 कितना होता है 600, 600/2, फिर 350, 450 मतलब 350 और 450, 800 होता है, 800 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया। सर डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा, 3 क्यों नहीं करा, बेटा जितनी वैल्यू होती है एवरेज में उतने का ही डिवाइड करते हैं। यहां पर मान लो कि 15 आ जाता और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा वैल्यू आ जाती तो वहां पर 3 हो जाता, यहां पर 10 वैल्यू आ जाती तो 10 और 2 12 हो जाता, मतलब कुल मिला के जितनी संख्या है गिन लेना, 1 और 1 2 है, ऐसे मत गिनना 2 0 1 ये सर ऐसे 5 है, ऐसा नहीं होता, ये पूरी एक वैल्यू है और ये पूरी एक वैल्यू, तो 1 और 1 2, तो इसलिए यहां 2 लिखा है। चलो ठीक है, ये जैसे रखा, फिर हमको जरूरत क्या है FI XI करना अपने को। सर ऐसा क्यों कर आन पड़ी हमको, देखो बेटा फार्मूले में जाइए आप और समझने की कोशिश करें। हम मीन का फार्मूला देख रहे हैं, किसका फार्मूला देख रहे हैं, मीन का फार्मूला। इस मीन के फार्मूले में x बार बराबर दे रखा आप लोगों को FI XI, क्या दे रखा है FI XI, तो FI तो हमारा यहां से दे रखता है, क्वेश्चन में दे रखते हैं FI, ये पूरा होता है। अब FI को अगर आपको सिग्मा FI लिखना है, अगर FI को आपको सिग्मा FI लिखना है तो आप कब लिख सकते हो, जितनी भी FI की जितनी टर्म है, जितनी भी FI की वैल्यू है, इन सबको जोड़ लो, इन सबको क्या कर लो जोड़ लो, इन सबको जैसे ही आपने जोड़ा वैसे आपका आंसर 45 आया, तो इस 45 को इस बार FI नहीं लिखेंगे, इस 45 को इस बार सिग्मा FI लिखेंगे, क्या लिखेंगे सिग्मा FI बराबर 45 बराबर 45। अरे आ रहा है समझ में, अरे FI है, इन सबको जोड़ लो तो लगेगा सिग्मा। सर सिग्मा FI तो हमको समझ में आ गया कैसे निकला है। सर FI XI का मतलब क्या है सर, बेटा FI तो आपने निकाल लिया, XI हमने माथा पच्ची करके निकाल लिया, तो जो XI निकला और जो FI निकला, आप क्या करना है, अब करना है मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई 40 में करो, 7 का मल्टीप्लाई 40 में करा 280 आया कि नहीं आया, 5 का मल्टीप्लाई 80 में करो, 5 का मल्टीप्लाई 80 में करेंगे तो 400 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 16 का इसमें करेंगे तो 2000 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 12 का 200 में करेंगे तो 2400 आएगा, 2 का 300 में करो, 2 का 300 में करेंगे तो 600 आएगा, 3 का 400 में करेंगे, 3 का 400 में करेंगे तो 1200 आएगा। क्या करा FI XI दोनों का इंटू करेंगे, दोनों का क्या करेंगे अपन इंटू करेंगे, इसका इंटू इसमें करा, 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 जो भी आंसर आया उनको लिख लेंगे। अभी ये FI XI है, इन सबको जोड़ देंगे, अरे इन सबको जोड़ देंगे, अरे गुलाबी गुलाबी को जोड़ देंगे, तो जैसे जैसे ही जोड़ेंगे इसको वैसे ही जो आपका 6880 ये आंसर आएगा, 6880 ये आपका कहलाता है सिग्मा, क्योंकि आप जोड़ने के बाद सिग्मा लग जाता है, सिग्मा समीशन भी बोलते हैं इसको, इसीलिए FI और ये हो जाता है XI बराबर क्या हो गया 6880, बराबर क्या हो गया बेटा 6880। तो ये दोनों वैल्यू याद रख लो आपको, सिग्मा FI XI कितना है आपका 6880 और यहां पर सिग्मा FI कितना था 45 था, इसका यहां रख दो, इसको वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू यहां रख दो और डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वो वैल्यू भी डिवाइड करके आपको दे देते हैं। चलो बेटा ये दोनों वैल्यू है अभी आपके पास, फार्मूला कौन सा आपके पास ये है, इस फार्मूले में इस जगह पे क्या लिखेंगे अपन, यहां पे क्या लिखेंगे अपन बेटा, यहां पर लिखेंगे अपन 4880 और यहां पर लिखेंगे अपन 45। जब इसका यहां पर डिवाइड करेंगे तो 45 से कम 45, फिर आ जाएगा यहां पर 45 कम हो तो 23 आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, फिर 225 में 5 बार में आएगा, ऐसे करके डिवाइड देखो तो 152.9 आएगा। आप देख लो डिवाइड करके, एक बार डिवाइड करके देख लो, बचपन में करा होगा डिवाइड, अभी भी कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से डिवाइड कर लो।
कर लो डिवाइड। अब लाइट नहीं आएगी आपको, ठीक है, थैंक यू बोल दो, है ना, अच्छे से डिवाइड कर लो। चलो, तो क्या हुआ डिवाइड में, 45 से कम 45, फिर क्या हुआ बचा 3 यहां पर रहेगा और 2 यहां से, 8 उतार लिया यहां पर। 45 का कितनी बार 225 बार, 5 बार में आएगा। फिर ये करा 13 बच गया, 0 यहां से उतार लिया, फिर 2 बार में क्या आ गया 90, फिर बचा 40 यहां पर पॉइंट लगा दिया, एक 0 बढ़ गई, लगभग 9 बार में ये जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को वापस से देख लीजिए। फिर एक एग्जांपल डायरेक्ट ले लिया मैंने, डायरेक्ट लिया आप, अब डायरेक्ट कोई भी आपको ऐसा बना के नहीं दिया, डायरेक्ट आपके पास ये चीजें हैं और ये FI है, ठीक है। 2 मिनट में आपको एक क्वेश्चन देखना है और करने की कोशिश करना है। आप देख लो एक बार, फिर मैं 2 मिनट में करवाता हूं आपको। क्वेश्चन कहां से कहां तक दे रखा है, ये देख लो, ये पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा आपका क्वेश्चन है, जो अभी आड़ा बना हुआ था ना, ऐसा आड़ा, ऐसा ये ऐसे लिखते थे, मैंने डायरेक्टली लिख के दे दिया ताकि समय बच जाए। देख लो इसको एक बार, क्या ये क्वेश्चन सही है, क्या इस तरह से क्वेश्चन होता है, एक बार अच्छे से देखो अच्छे से। देख लिया होगा, अब मैं करवा देता हूं। देखो बेटा, ध्यान देना कुछ चीजों पे, आपको इंटरवल जिसको बोल सकते हैं, देखो बेटा इस क्वेश्चन की एक तरह से वो देख लो आप, क्या पिक्चर है। देखो, भारत में या पूरे विश्व को बचाने के लिए लगभग हमको ये माना जाता है कि हमारे यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, हमारे यहाँ पेड़ पौधे अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और ये संतुलित अवस्था में, बैलेंस में हमारी पृथ्वी रह सके, हमारी अर्थ रह सके। तो इसके लिए पौधे लगाना बहुत आवश्यक है। और आप भी अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूं आप 100 पौधे लगाओ, आप 1 पौधा लगाओ, लेकिन उस 1 पौधे को आप कितना अच्छी तरह से सहज सकते मतलब अवेयर सकते हैं, है ना, उसका क्योर कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। भले 1 पौधा लगाइए जिंदगी में, लेकिन उस 1 पौधे को भी बहुत अच्छे से आप ट्रीट करें। आप ऐसा नहीं कि पौधा लगा के 100 पौधे लगा के चले गए, उसके बाद उनको देखने भी नहीं गए। आप 1 पौधा लगाओ, रोज देखो, तो वहां पर क्या होगा, कभी ये होना मिलेगा अपने को कि नहीं यार, एक समय ऐसा आएगा जिस समय पर वो पौधा हम आपको प्रॉफिट दे नहीं दे, लेकिन आने वाले समय में जो लोग आ रहे हैं उनको जरूर प्रॉफिट देगा। ध्यान रखना, मैंने कहीं ने एक चित्र देखा था, मैंने कहीं ना कहीं, कि एक पेड़ लगा हुआ था और बहुत अच्छी छांव दे रहा था, वो जितनी छांव तो कोई नहीं दे पा रहा था, बहुत ज्यादा धूप आ रही थी और वो पेड़ छांव दे रहा था, और बहुत सारी मीटिंगें चल रही थी, क्लासेस चल रही थी वहां पर, या आपने भी देखा होगा एक फोटो। तो पौधे का अपना महत्व है। चलो, पौधे की बात हुई थी तो यहाँ पर है, तो लगभग कितने घरों में कितने पौधे हैं, तो पौधों की संख्या 0 से 2 पौधे जो है वो एक ही घर में है, मतलब 2 से 4 पौधे हैं वो 2 घर में है, 2 घर में गए। मैं मान लो आप सर्च करने गए या मैं सर्च करने गया, तो आप और मैं जब सर्च करने गए तो अपन ने देखा कि यार भाई यार ये 2 जो है, ये जो 2 घर में, यार अपन ने देखा कि एक ही पौधे थे यार। अपन बात कर रहे ऐसे मार्केट में, यार 2 से 4 घर ऐसे थे यार, वहां पे देखे मैंने कि वहां पर लगभग 2 पौधे थे। और फिर तुमको मालूम है 4 से 6 घर ऐसे थे जो आगे गए थे अपन, उसमें एक ही पौधा लगा था। और जो 6 से 8 घर ऐसे थे वो अच्छे थे यार, वो आगे के 6 से 8 घर थे, वो अपन वहां गए थे, वो और अच्छे थे, वहां 5 पौधे लगे थे। और 8 से 10 घर, वहां भी 6 पौधे लगे यार, कोई कम थोड़ी है यार, वो इतना तो केयर कर रहे हैं कम से कम। और 10 से 12 जो घर है वहां पर लगभग अपन बोल सकते हो कि ऐसे, मतलब 3 घर, ये ध्यान रखो, सॉरी गलती हो गई, एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 ही पौधे लगे यार, 2 घर ऐसे है जिसमें 2 से 4 पौधे लगे यार, एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 पौधे लगे थे, और 5 घर ऐसे जिसमें 6 से 8 पौधे लगे थे, और 6 घर ऐसे थे जिसमें 8 से 10 पौधे लगे थे, और 2 घर ऐसे थे जिसमें 10 से 12 पौधे लगे थे, और 3 घर ऐसे थे जिसमें 12 से 14 पौधे लगे थे। ये वाली बात थी, वो थोड़ा सा इधर उधर देखने में मिस्टेक हो गई, माफी दे दो, हमसे भूल हो गई। अब तो ध्यान है ना, घरों की संख्या। तो एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 पौधे लगे, 2 घर ऐसे है जिसमें 2 से 4 पौधे लगे,
एक घर ऐसा जिसमें 4 से 6 पौधे लगे, 5 घर ऐसे जिसमें 6 से 8 पौधे लगे, 6 घर ऐसा है जिसमें 8 से 10 पौधे लगे हुए हैं, 2 घर ऐसे जिसमें 10 से 12 पौधे लगे हुए हैं, 3 घर ऐसे जिसमें 12 से 14 पौधे लगे। अरे आ गया समझ में सर, आ गया है, बस आगे बढ़ो। हाँ सर बढ़ते हैं, जी सर बढ़ रहे हैं। तो FI जो है उसको प्लस कर लो, 20 आ जाएगा। कर लो, करके दे देता हूं मैं, ये मेरे को प्लस अच्छा लगता है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। वाह, ये वो बड़े प्लस अपन नहीं करते, अपन मतलब अपन स्टैंडर्ड करते हैं, ये वाले जल्दी हो जाते, बाकी नहीं होते। आगे चलते हैं, चलो XI निकालेंगे। XI निकालने का फंडा आपको पता है क्या? बोला सर XI कैसे निकलता है सर? अभी बताते हैं आपको फटाफट, गरमा गरम मजेदार XI निकल जाइए। देखो बेटा, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दो, अपॉन में 2 करना है हर बार, तो 0 + 2 अपॉन 2, तो 2 का से 2 जाएगा तो 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल सर बचेगा। अब ऐसे ही 2 और 4 को प्लस कर दो, 2 और 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 4 6 अपॉन 2 कटेगा 3 आएगा। फिर क्या करना, 4 और 6, 4 + 6 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5 हो गया। 6 + 8, 6 + 8 अपॉन 2, इससे ये कटेगा 7 आ जाएगा। 8 + 10, 8 + 10 अपॉन 2, तो 18 + 2 9 आ जाएगा। 10 + 12, 10 + 12 अपॉन 2 22, 2 22 11 आ जाएगा। 12 और 14, 12 और 14 बटे 2 26 बटे 2, ये कटेगा तो 13 आ जाएगा। ये आपका XI निकल गया। सर इसकी कोई ट्रिक नहीं है? हाँ ट्रिक है, अगर सेम इंटरवल हो तो आप सिर्फ पहले वाले का ही निकालोगे। ट्रिक बता रहा हूं, अगर सेम इंटरवल हो, लिख लो ट्रिक, अगर सेम, जैसे 0 और 2 के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 और 4 के बीच में भी 2 का, 4 और 6 के बीच में 2 का, 6 और 8 के बीच में 2 का, 8 और 10 के बीच में 2 का, 10 और 12 के बीच में 2 का, 12 और 14 के बीच में 2 का, मतलब सेम इंटरवल है कि नहीं है? सेम इंटरवल अगर हो तो उस कंडीशन में आप एक का ही निकालो, पहले वाले का। 0 + 2 बटे 2, 0 + 2 बटे 2 कितना होता है? 2 बटे 2, 1 आ गया। 2 का इंटरवल है, सब में 2 2 जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएंगे। तो इतनी माथापच्ची करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करूं, एज अ शिक्षक लोग बोल दे सर पढ़ाते नहीं याद आपको वो वाली मेथड नहीं याद है, तो वो हमारे इसमें बोलते गाँव लाजे मतलब लोक लाजे, मतलब लोगों के वजह से, डर से बता देता हूँ साहब, है ना? तो कोई गलती हो तो बता देना साहब। आगे चलते हैं, चलो। XI FI। अब XI FI क्यों करा सर? क्योंकि फार्मूले में भैया XI FI करना पड़ेगा आपको। अरे फार्मूले में सिग्मा FI लिखा के लिखा, तो सिग्मा FI निकाला कि निकाला अपन ने? अरे FI था, सब जोड़ दिया तो सिग्मा FI लिखाएगा। अब FI XI करने के लिए XI और FI का इंटू कर दो, XI और FI का 1 का इंटू 1 में करो, 2 का इंटू 3 में करो, 1 का इंटू 5 में करो, 5 का इंटू 7 में करो, 6 का इंटू 9 में करो, 2 का इंटू 11 में करो, 3 का इंटू 13 में करो। अरे नहीं आ रहा समझ में? जैसे 1 का इंटू 1 में करा तो 1 आ जाएगा, 2 का इंटू 3 में आ तो 6 आ जाएगा, 1 का इंटू 5 में करा तो 5 आ जाएगा, 5 का इंटू 7 में करा तो 5 9 7 35, 6 का इंटू 9 में करा तो 6 9 की 54, 2 का इंटू 11 में करा तो 22, और उसके बाद में 3 का इंटू 13 में करे तो 39, और सबको जोड़ देंगे तो 162 आएगा। देखो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान है सर, और आपको ऐसा लगे कभी के कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाए तो कोऑपरेट करेगा, ताकि हम सुधार लें हमारी गलती को। ये नहीं होना चाहिए। अरे पढ़ा तो थोड़ी याद है, जोड़ना गलत कर दियो ये वाली ठीक है, कर भी लोगे तो क्या कर लोगे। आगे चलते हैं, यह है कि नहीं आया समझ में? चलो यहां पर वैल्यू है, रख लो। FI XI की कितनी निकली? 162, और सिग्मा FI की कितनी निकली? 20। 162 बटे 20 काटा पीटी करेंगे या फिर ऐसा भाग दे दो तो 8.1 आ जाएगा। इससे ये कटेगा दशमलव आ जाएगा, इससे कटेंगे तो 8.1 आ जाएगा आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये मत बोलना सर 8.1 का सा है। अब ये प्राथमिक शिक्षा तुम्हारी दिक्कत है भाई, मैं कल पढ़ा भी रहा था बैच में, ये कल ही पढ़ा है मैंने लेक्चर, तो उसमें भी मैंने बच्चों को ही बोला कि यार भैया तुम्हारी प्राथमिक शिक्षा में तुम्हारी दिक्कत है, मेरी थोड़ी दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, रंगारंग कार्यक्रम है, आप खुद ही कर लोगे इसको, आप खुद ही कर लोगे इसको, आप इस क्वेश्चन को खुद ही कर लोगे। मैं फटाफट बता देता हूं इस क्वेश्चन को, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सेम क्वेश्चन पे ज्यादा समय हम लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप खुद ही कर लोगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको अपनी तरफ से बता, सर मेरा कर्तव्य बनता है साहब,
मेरा कर्तव्य बनता है, तो बाद में बोल दो अरे सर को पढ़ाते ही नहीं आते, अरे फिर गलत हो जाएगा। क्लास इंटरवल क्या क्या बेटा, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 55। अच्छा पता है तुमको 10 से 25 के बीच में कितने का अंतर है? 15 का। 25 से 30 के 40 के बीच में फिर भी 15 का। अच्छा ये अंतर है ना, इसको आगे जाके हम एज भी पढ़ेंगे, मोड और मीडियन में जाकर एज भी पढ़ते हैं। जैसे 10 और 25 के बीच में कितने का अंतर है? 15 का। 25 और 40 के बीच में 15 का। 40 और 55 के बीच में 15 का। सेम अंतर है ना, अपन जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? फिर उसके बाद देखो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या। तो देखो बेटा 10 से 25 में 2 स्टूडेंट है, 25 से 40 में 3 स्टूडेंट है, 40 से 55 में 7 स्टूडेंट है, 55 से 70 में 6 स्टूडेंट है, 70 से 85 में 6 स्टूडेंट है, 85 से 100 में 6 स्टूडेंट है। मार्किंग भी आप बोल सकते हो कि आपको एक क्लास में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक क्लास में टेस्ट लिया या एक एग्जाम में टेस्ट ली, उसमें से 10 नंबर से 25 नंबर के बीच में 2 स्टूडेंट को आए, 25 नंबर से 40 नंबर के बीच में 3 स्टूडेंट को आए, 40 नंबर से 55 नंबर के बीच में 7 स्टूडेंट को आए, 55 नंबर से 70 नंबर के बीच में 6 स्टूडेंट को आए, 70 से 85 के बीच में 6 स्टूडेंट, 85 से 100 के बीच में भी 6 स्टूडेंट है। अब इसको लिख लो, इस पूरे को ऐसा कैसा यहां चिपका दो, चिपकाया देखो ऐसा कैसा। अबे टीपू सुल्तानो करो ये करना है। फिर इसके बाद में ये एफ आई है, ये क्या है? एफ आई है। इस एफ आई को ऐसा कैसा उतार दो, अरे ये ऐसा कैसा उतार दो, लिखना हो तो लिख लो, आप लिख लो। आपको ऐसा लगता नहीं कि नहीं, ये क्लास इंटरवल और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या। अब देखो बेटा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो 10 से 25 के बीच में बटे 2, 25 से 40 के बीच में बटे 2, 40 से 55 के बीच में बटे 2। तो देखो बेटा क्या करा इनने, दोनों को प्लस करना डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करना डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करना डिवाइडेड बाय 2, दोनों को प्लस करना डिवाइडेड बाय 2। ये आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना, मैंने एक ट्रिक बताई थी 10 और 25। अगर आपको ये कर लो, आप दोनों को प्लस करके भाग 2 दे दो, इन दोनों को प्लस करके भाग 2 दे दो, तो ये आंसर आ जाएंगे। इन दोनों को प्लस करके प्लस करोगे तो कितना आएगा? 95, 95 बटे 2 ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 125 आएगा, 125 बटे 2 करोगे ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 155 आएगा, 155 बटे 2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 185, 185 बटे 2 करोगे तो ये आ जाएगा। यहां दिक्कत नहीं है, आप प्लस कर करके कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो गई है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि पहला वाला निकाल लो आप, तो पहला वाला दोनों को प्लस करो, आसानी रहता है। 10 और 25 35, 35 बटे 2 कितना हो जाएगा? 17.15। और इन सबका क्या है? अरे अंतर क्या है इनका? एज क्या है? एज बराबर 15 है। कितना इंटरवल? 15 15 का अंतर है। सब में 15 जोड़ दो, 17 में 15 जोड़ेंगे 32, 32 में 47, 47 में 15 जोड़ेंगे 62, 62 में जोड़ेंगे 77, 77 में 15 जोड़ेंगे तो 92। ऐसे नॉर्मल आप 15 जोड़ के भी आपका काम कर सकते हैं। आगे चले भैया, हमारी ट्रिक है, कॉपीराइट बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सर कहां से, हम पूरा का पूरा अपना ओरिजिनल कंटेंट देते हैं। नॉर्मल हमारा जो पढ़ाया गया है, हमारे हाथों से, हमारी जो गंदी राइटिंग से लिखा हुआ है वही यहाँ पर है। बहुत बुरी राइटिंग है यार, ठीक है। जिनकी राइटिंग बुरी रहती है वो खतरनाक माइंड के होते हैं, तुमको पता नहीं है भाई। मेरे ऊपर केस नहीं होता ये, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि जिनकी राइटिंग अच्छी होती है ना, उनका दिमाग खतरनाक, मतलब बेकार होती है, उनका दिमाग खतरनाक होता है। मेरे भी एक दो दोस्त है, मेरी राइटिंग भी खराब ना, मेरा दिमाग भी खराब, तो ये दोनों चीजें फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है। दिमाग खराब मतलब वो वाला दिमाग खराब नहीं, मतलब ये ज्यादा समझ में नहीं आता है, कम समझ में आता है, इसे कम बता देता हूँ। गरीबी में चल रहा है। धन्यवाद। अच्छा, पहली बात तो आप पूरे वीडियो तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अगर पहुंचे तो थैंक यू। आगे चलते हैं। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई कितना है 2, एक्स आई कितना है 17.5। एफ आई कितना है 2, एक्स आई 17.5। अब यही करना है, 3 का गुणा 32 में, 7 का गुणा 47 में, 6 का गुणा 62 में, 6 का गुणा 77 में, 6 का गुणा 92 में। गुणा करोगे ये आंसर आएंगे। इसका गुणा ये करोगे 35 आएगा, इसका गुणा ये करोगे 97.5 आएगा, इसका गुणा ये करोगे 332 आ जाएगा। 0.5 भी लिख सकते थे वैसे, लेकिन छोड़ो इतना ज्यादा अपने को लोड नहीं लेना। इसका इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा बहुत 5 बार लिखो तो चलेगा। 6 का इंटू ये करोगे तो ये आ जाएगा, इसका इंटू ये करेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको करना था।
यहाँ पर 0.5 भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ तक आपको करना है। जैसे आपने इसको प्लस करा, जैसे आपने इसको प्लस करा, वैसे यहाँ लिख देना और इसके बटे में ये डाल देना, इसके बटे में FI आ जाएगा, ये आ जाएगा। दोनों को सूत्र में रखना, काटा पिटी कर लेना, करेक्ट 62 आंसर आएगा। खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो दो मेथड मीन की और होती है, मीन की दो मेथड और होती है, दो फार्मूले और लगते हैं मीन में। कौन से दो फार्मूले सर? इनका देखो बेटा, इनका वीडियो अलग से बनूंगा मैं। पहली बात तो आपको जितना मैंने करा है एमपी बोर्ड वालों के लिए उतना ही सफिशिएंट है, उतना ही सफिशिएंट है। लेकिन मीन की दो मेथड और आती है जिनके ऊपर अलग अलग करके वीडियो बनूंगा मैं। कारण बताता हूं उसका, मैं थोड़ा सा लेंदी है ये वीडियो, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता अगर इन दो मेथड के क्वेश्चन डाल देता तो मैं, इसलिए इसका अलग बना दूंगा, इसका अलग बना दूंगा। ये इन दोनों में से दोनों का एक ही बार में बना के आपको कंटेंट यहाँ पर प्ले लिस्ट में जब जाओगे ना आप, तो आपको सारी चीजें मिलती रहेगी वहां पर, ठीक है। फिर हाँ, यहां पर अपन जब आगे आते हैं तो इस कंडीशन पर जब हम बात करेंगे तो आप पहले तो फार्मूले देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए फार्मूले क्या है। देख लिए फार्मूले, अब आगे बढ़ते हैं अपन। हिंदी मीडियम में बोलते हैं एक तो कल्पित माध्य विधि होती है और एक क्या होती है? पग विचलन विधि होती है। मतलब स्टेप डेविएशन होता है और एक क्या होता है? डेविएशन मेथड होती है, और एक होती है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड होती है। कौन सी मेथड होती है? एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आपको a प्लस सिग्मा FI UI FI इंटू H, और इसमें ये लिखा है a प्लस सिग्मा FI DI FI। बस इतना याद रखना, ये D है और ये U है, यहाँ पर H का इंटू होता है, यहाँ पर नहीं होता है। ये दो मेथड आपको अच्छे से, फार्मूला आपको अच्छे से याद करना है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, इसलिए फार्मूला अच्छे से याद कर लेना। दोनों मीन निकालने का है। सर इनसे क्यों निकाले जब उससे निकल रहा था? बेटा क्या होता है, जब उससे निकालोगे तो कोई कोई कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो जटिल कॉम्प्लेक्स को आसान करने के लिए दो फार्मूले बनाए गए। उसमें क्या करो, बड़े बड़ी संख्या दे दी तो फिर ये करते हैं। ये बहुत इजी, आपको लग बहुत बड़ी मेथड रहेगी, लेकिन ये क्वेश्चन को इजी बना देती है। आपको बड़ी कैलकुलेशन यहाँ पर करना नहीं पड़ती, इसलिए दो फार्मूले दिए हुए, इनके ऊपर भी आपके वीडियो बनेंगे। लेकिन अभी वीडियो बड़ा हो जाता चूंकि, इसलिए अपन ने नहीं बनाया। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक हमारा मोड पे। कहां चलेंगे अब? मोड पे। क्योंकि वन शॉट वीडियो है, आपको पूरा का पूरा वीडियो ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट करके देंगे हम लोग। वन शॉट वीडियो है, चूंकि वन शॉट वीडियो है, इस कारण वन शॉट वीडियो है, इसी कारण हम यहाँ क्या बोल सकते हैं आपको कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको पूरा ही कंटेंट दे रहे हैं हम। तो मोड क्या होता है? उसको बहुलक बोलते हैं, याद रखना। मोड को क्या बोलते हैं अपन? बहुलक। उसका फार्मूला इस तरह से दे रखा आपको। और मोड को काय से दर्शाते हैं अपन? मोड को दर्शाते हैं अपन जेड से। काय से दर्शाते हैं? जेड से। यहां तक क्लियर हो रही है ये चीजें? यहां तक क्लियर हो रही है? जेड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका क्या हो गया? मोड का फार्मूला हो गया। यहां पर L क्या होता है सर? चलो बता देता हूं। L होता है यहां पर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में, एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आ सकता है कि L का मतलब क्या होता है। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। फिर उसके बाद H क्या होता है सर? H होता है वर्ग अंतराल की माप। वर्ग अंतराल की माप को बोलते हैं अपन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। फिर क्या है? F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। मतलब इसमें लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसेंडिंग, और ये सक्सीडिव हो जाएगा। F2 क्या हो गया? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली, मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज सक्सेडिंग। मतलब देखो बेटा, ये वाली चीजें आपको दे रखी है ना, ये जिंदगी में आपको समझ में ही होगी अभी ना, मेरे को समझ में ही। बेटा गलत क्यों बोलूं? लेकिन चूंकि ये आपको ऐसे लिखना है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आएगा, इसलिए मैंने पूरा बता दिया। ये हो गई आपकी आम जिंदगी। अब आएगी मेंटोस जिंदगी। जो मेंटोस जिंदगी होगी ना बेटा, वो खतरनाक होगी आपकी। उसमें आपको मैं डायरेक्ट ही बता दूंगा L कहां से आएगा, H कहां से आएगा, F1 कहां से आएगा, F0 कहां से आएगा, F2 कहां से आएगा। फालतू माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि पेपर में ये लिखना पड़ेगा आपको, निम्न है तो निम्न ही लिखना पड़ेगा, लोअर है तो लोअर ही लिखना पड़ेगा।
तो उसके लिए मेरे को लिखवाना जरूरी है नोट्स में और आपको याद करना जरूरी है। लेकिन पहले तो ये आम जिंदगी हो गई, अब मेंटो जिंदगी देख लीजिए आप आगे जाके। चलो बेटा, आपको क्या निकालना, सबसे पहले ध्यान रखना कि आपको निकालना है F1। क्या निकालना है? F1। आपको सबसे पहले क्या निकालना है? F1। F1 निकालने के लिए आपको यह ढूंढना है F1 सबसे बड़ी संख्या। क्या याद करना आपको? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? फैमिली में सबसे बड़ी संख्या क्या है? नीचे 8 है सर, तो 8 क्या हो गया? F1। 8 क्या हो गया? F1। 8 के जस्ट पहले क्या होता है? F1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, इसलिए 8 के पहले वाली संख्या क्या होगी? F0। तो F0 कितना हो गया? 7 हो गया। 8 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या आएगी? F2। F2 कितना हो गया? 2 हो गया। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? आ जाएगा, आ गया होगा। क्या समझाया मैंने? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे बड़ी संख्या के पास वाली जो संख्या होगी तो वो क्या होगी? F0। बड़ी वाली के लेफ्ट हैंड पे, बड़ी वाली के लेफ्ट हैंड पे, तो बड़ी वाली के लेफ्ट हैंड पे F0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर, 7। F2 कैसे निकला? बड़ी वाली के राइट हैंड पे, बड़ी वाली के राइट हैंड पे, बड़ी वाली के राइट हैंड पे F2 मिला कि नहीं मिला? F2 की वैल्यू कितनी है? 2। चलो ठीक है, अब एल ढूंढते बेटा। जो बड़ी वाली संख्या में फिर जाना, हर बार बड़ी वाली संख्या में जाना और ऊपर जाना थोड़ा सा, और पहले नंबर पे जो भी होगी लोअर ये हायर हो गई तो ये लोअर मतलब निम्न 3, तो एल बराबर कितना आ गया? 3। यहां समझ लेना, बड़ी वाली वैल्यू पे जाना, उसके 2 संख्या दिखेगी आपको, तो छोटी वाली पकड़ना और उसको एल बोलना, ठीक है। और एज क्या? एज तो अभी हाल बताया, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस, एज बराबर 2। 3 और 5 के बराबर, एज बराबर 2। 7 और 2, एज बराबर 2, मतलब कुल मिला के एज बराबर क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो एल बड़ी वाली संख्या के ऊपर जो 2 संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी, और एज क्या होगा? अंतर होगा इनका। खत्म, डिफरेंस खत्म, बिल्कुल खत्म सर। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं। वही वाली चीज दे रखी है आपको, वही वाली चीज आपको दे रखी है। ये आपका फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है, और ये फार्मूला होने के बाद आपको जेड बराबर दे रखा है, जेड बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है। एल बराबर 3 दे रखा है, एल बराबर कितना दे रखा है आपको? 3 दे रखा है। कहां से आया सर? ये सारी वैल्यू है। एल बराबर 3 रख दो, F1 बराबर 8 रख दो, F0 बराबर 7 रख दो, F1 बराबर 2 इंटू 8 कर दो, और F0 बराबर F0 7 रख दो, और F2 रख दो, यहां पर 2 रख दो, इंटू H मतलब क्या रख दिया अपन ने? 2 रख दिया। देख लो बेटा, यहां से देखो ये वैल्यू कैसे कैसे रखी। जहां F1 लिया वहां पर फार्मूला में जहां F1 था वहां F1 लिखा, F0 था वहां पर 7 लिखा, F2 था वहां पर 2 लिखा, उसके बाद में L जो था वहां पर 3 लिखा, H जो था वहां पर 2 लिखा। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देख लो थोड़ा सा, उसके बाद भी समझने की कोशिश करना। ये 3 है, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया, 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। 8 में से 7 गया, 1 बचेगा। 2 और F1 है, 2 गुणित 8 16, 2 गुणित 8 16, -7 -2 इंटू 2, फिर 3 ऐसा कैसा 1, 16 ऐसा कैसा, माइनस का 7 माइनस का 9। जब आपने किसी को 7 रुपए उधार दिए, फिर आपने उसी व्यक्ति को 2 रुपए उधार दे दिए, टोटल आपने कितने रुपए उधार दिए? 9 रुपए उधार दिए, तो 9 रुपए उधार दिए मतलब माइनस, 16 में से 9 गया तो कितना आएगा? 7। अब यहां पर 1 लिखा है और यहां पर 2 लिखा है, तो 1 गुणित 2 कितना होता है? 2। 2/7 आप करोगे तो आएगा 0.28। यहां से देख लेना आप, 2/7, तो 0 लगाओ तो 0 लग जाएगी, 7 दूना 14, और फिर 6 बच जाएगा, 7 या 8 56। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लगभग ये आपका आंसर रहेगा। ये आपका मोड वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेम विधि से करना जो मैंने बताए हैं, बाकी आपको एप्लीकेशन पर जाके बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फार्मूला आ गया हमारा माध्यक मीडियन। अगला लास्ट एंड फास्ट माध्यक मीडियन। इसमें भी वही चीज होगी, L n/2 - CF इंटू F अपॉन F इंटू H।
ये वाली चीज आ गई उसमें भी आपकी। जैसे ये वाली चीज उसमें आई है, जैसे ये वाला फार्मूला उसमें आया है, सारों के हमने यहां पर क्या लिख दिए हैं, सारी चीजें हमने यहां पर क्लियर आपको करी है। कैसे करी है वो देख लो आप। देखो बेटा, यहां पर एल को क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, वही निकाली थी अपन ने लोअर लिमिट। उसके बाद में एन को क्या बोलते हैं, प्रेक्षण की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एसीएफ को माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की संचय बारंबारता जिसको बोल सकते हैं अपन। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, ये वाली। और उसके बाद एच क्या होता है, वर्ग माप, क्लास एंड साइज, क्लास इंटरवल। ये सारी चीजें ये आम जिंदगी हो गई अपनी। अब मिनटों जिंदगी पे चलो, ये फार्मूला याद कर लेना, ये आईएमपी फार्मूला भी, मोड, मीडियन, मोड, तीनों आईएमपी फार्मूले। 5 फार्मूले करवा चुका हूं अभी तक, 5 फार्मूले अभी तक करवा चुका हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में ही काम हो जाएगा मेरे को लगता है ना, इस क्वेश्चन में ही आप सब कुछ समझ जाओगे। सब कुछ समझ जाना मतलब क्वेश्चन के बारे में सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, हो तुम आए तो आया मुझे याद कि अब तुमको भी समझाना पड़ेगा, जाने कितने दिनों के बाद अब तुमको भी समझाना पड़ेगा। वाह, वो जाने कितने दिनों के बाद L प्लस एन अपॉन 2 आना पड़ेगा। चलो फार्मूला लिखो CF का, CF L प्लस एन अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फार्मूला। सर L कहां से आएगा, तो देख भाई, ए भाई F कहां से आएगा, पहले ये ढूंढ। सर F कहां से आएगा, हाँ ये थोड़ी अच्छी बात बोली, F पहले ढूंढना। चल बता, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, ये दोनों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला ऐसा कैसा यहां लिख दिया और ये वाला ऐसा कैसा यहां लिख दिया। सर मेरे को बात बताओ आप, ये वाला ऐसा कैसा यहां लिख दिया, आयु इतनी है, इतनी आयु के कितने कितने लोग बैठे हुए हैं, तो इतने आयु के 2 है, इतनी 20 से 25 के 4 है, 25 से 30 के 18 है, 30 से 35 के 21 है, और 35 से 40 के 33 है, 40 से 45 के 11 है, 45 से 50 के 3 व्यक्ति हैं, और 50 से 55 के 6 व्यक्ति, और 55 से 60 के 2 व्यक्ति है। ऐसे कैसे उतार लो, इस पूरी टर्म को ऐसी की ऐसी उतार लो, इस पूरी टर्म को ऐसी की ऐसी उतार लो। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में, आ रहा है सर। अब आगे समझते हैं। अब क्या करना आपको, एफ ढूंढो। एफ क्या होता है सर, एफ होता है इस पूरी आवर्त में, इस पूरी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा कौन है, वही करना आपको। सबसे बड़ा है सर 33 क्या हो गया यहाँ पर, एफ हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ा कौन है 33 क्या हो गया, एफ हो गया। चलो ठीक है, ये जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो 33 है, उसके पहले नंबर पे जो जाता है अपन दोनों में से, तो वो क्या निकलता है हमारा, एल निकलता है। क्या निकलता है, एल। ये एल हो गया, एल भी समझ में आ गया, बड़े वाले के जस्ट ऊपर। यहाँ पर F1 F2 नहीं है, इसलिए खाली F से ही मतलब रखो। CF कैसे निकलेगा सर, इस 33 से एक कदम ऊपर जाओ। किधर जाना है, एक कदम ऊपर, और जो ये पहली संख्या दिखे आपको, एक कदम ऊपर जाने पर साइड में CF लिखा, यहाँ CF लिख दो आप। पहली संख्या जो दिखे, उस पहली संख्या को क्या बोलोगे, उस पहली ही संख्या को आप बोलोगे यहाँ पर कि ये क्या है हमारा, CF है। तो 45 क्या आ गया हमारा, CF आ गया। 45 क्या आ गया, CF आ गया। एज तो आपको निकालते याद ही हो गया, 15 और 20 में कितने का अंतर है, 5 का। 20 और 25 में 5 का, 25 और 30 में 5 का, तो अल्टीमेटली एज क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ सारी वैल्यू आ गई। एन कैसे निकलेगा, ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो बेटा, इन सबको जब 2 4 फिर 18 फिर 21 फिर 33 फिर इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 100। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। आ गया समझ में। एक बार और बता दूं, ये क्वेश्चन है, सबसे बड़ा वाला एफ, पहले नंबर पे जाएंगे तो एल, इन दोनों का अंतर कितना है 35 और 40 का, तो वो आ जाएगा, हाँ वो आ जाएगा एच अपना, और ये एल आ गया। और ये जो सबसे बड़ी संख्या है उसके एक ऊपर जाना, मतलब एफ के ऊपर जाना, तो जो भी आपको मिलेगा, वो हमेशा होगा CF। अब कुछ बचा क्या, एन, इन सबको जोड़ देना तो एन आ जाएगा। ये वैल्यू है, यहाँ पर एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना, एल बराबर 35, फिर एन कितना है, एन है 100, एन कितना है 100, यहाँ 100 लिख देंगे, और 2 का 2 ही आ जाएगा। CF कितना बेटा, CF निकला अपना 45, यहाँ से इधर से बड़ी वैल्यू से यहाँ गए थे, ये 45 बटे एफ कितना है, एफ सबसे बड़ी संख्या क्या है 33, ये 33 आ गया। और एज कितना है, एज इनका डिफरेंस, तो आ गया वो 5। फिर क्या होगा, 35 ऐसा कैसा, 35 ऐसा कैसा,
फिर 2 का पाड़े से 100 जाएगा तो 50 आ जाएगा, और 45 ऐसा कैसा 33 बटे में गुणित 5, फिर 35 ऐसा कैसा 45 में से 50 में से 45 जाएगा तो ये वाला 5, और ये वाला 5 कौन सा है, ये रहा, ये वाला 5 50 में से 45 गया तो ये 5 आएगा, और ये वाला 5 साइड में था, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 बटे 33, 25 बटे 33 जब आप करोगे तो आएगा 7, कितना आएगा 7.7। नहीं हो समझ में आए तो यहां देख लेना कैसे आएगा। थैंक यू वेरी मच। यहां पर आपका स्टैटिक्स पूरी की पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाता है। आपके आईएमपी क्वेश्चन 1 शॉट में खत्म करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारी मेहनत को आप ही आगे बढ़ाएंगे, आपका सपोर्ट बना रहे, आगे भी 1 शॉट मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।